Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 2, चुनमुन। यहाँ पे जो हमारे बहुत ही प्यारी सी स्टोरी दी गई है जो किससे रिलेटेड है, एक बतख के बच्चे से रिलेटेड है। और ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए। अगर हम उनका कहना नहीं मानते हैं तो हमारे साथ क्या होता है वो हम कहाँ पढ़ेंगे आज इस लेसन में। चुनमुन बतख का बच्चा था। वह बड़ा ही नटखट तथा बड़ा ही चुलबुला था। चुनमुन और उसके भाई बहन रोज माँ के साथ दाना चुगने जाते। माँ उसे समझाती, चुनमुन यहाँ वहाँ मत भागो, सबके साथ रहो, नहीं तो खो जाओगे। चुनमुन हाँ कहता और फिर यहाँ वहाँ भागने लगता। एक दिन चुनमुन और उसके भाई बहन बगीचे के किनारे दाना चुग रहे थे। तभी चुनमुन की नज़र एक सुंदर सी तितली पर पड़ी जो एक फूल पर बैठी थी। वह तितली की ओर बढ़ा। तितली तभी उड़कर दूसरे फूल पर बैठ गई। अरे रुको तो, मुझे तुमसे बात करनी है, कहते हुए चुनमुन उसके पीछे भागा। मगर तितली ने उसकी बात नहीं सुनी। वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाती रही और चुनमुन उसके पीछे पीछे भागता रहा। भागते भागते चुनमुन थक गया था। वह जैसे ही सुस्ताने के लिए रुका, तितली दूर उड़ गई। अब चुनमुन ने यहाँ वहाँ देखा। भागते भागते वह बहुत दूर निकल आया था और ना तो उसे माँ दिखाई दी न ही उसके भाई बहन। खुद को अकेला पाकर चुनमुन घबरा गया। पास में ही एक गाय चर रही थी। उसने गाय से पूछा, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? गाय बोली, मैं तो तुम्हारी माँ को जानती ही नहीं, मुझे क्या पता वह कहाँ है। चुनमुन को एक बकरी दिखाई दी। उसने बकरी से पूछा, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? बकरी ने भी उसकी माँ को नहीं देखा था। चुनमुन ने घोड़े से पूछा, भैंस से पूछा, गधे से पूछा, मगर किसी को भी नहीं पता था कि चुनमुन की माँ कहाँ है। कि अब क्या हुआ था, तितली का पीछा करते करते चुनमुन क्या हो गया था, थक गया था और वो आराम करने लगा। और तितली क्या हो गई, वो ज़्यादा दूर उड़ गई। अब जब वो चुनमुन बिल्कुल अकेला हो गया तो उसने देखा कि उसे तो उसकी माँ दिखाई नहीं दे रही, ना बहन भाई दिखाई दे रहे। तो उसने सबसे पहले गाय से पूछा, गाय ने भी मना कर दिया। फिर उसने बकरी से पूछा, फिर उसने घोड़े से पूछा, भैंस से पूछा, गधे से पूछा, सबसे पूछा कि तुमने मेरी माँ को देखा है, पर किसी ने भी उसकी माँ को नहीं देखा था। चुनमुन घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा। पेड़ पर बैठी चिड़िया नीचे आई और बोली, रो मत बच्चे, चलो हम तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। चुनमुन ने आंसू पोंछे और चिड़िया के साथ अपनी माँ को ढूंढने चल पड़ा। गोल चक्कर खाकर जब वे बगीचे के दूसरे किनारे तक पहुँचे तो चुनमुन को अपनी माँ दिखाई दी। माँ और चुनमुन के भाई बहन उसे ही ढूंढ रहे थे। चुनमुन भागकर माँ के पंखों में छिप गया। माँ ने चिड़िया को धन्यवाद कहा। चुनमुन ने माँ से वादा किया कि अब वह बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए और अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें उनको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और उनको छोड़कर हमें अकेले भी कहीं नहीं जाना चाहिए। अब इस पाठ के ये नए शब्द हैं आपके, बतख, बगीचा, तितली, सुस्ताना, हिम्मत, ढूंढना, चुलबुला, धन्यवाद, पंख और सुंदर।
फिर आते हैं आपके शब्दार्थ। हिम्मत का मतलब होता है साहस, सुस्ताना, आराम करना, मदद, सहायता। चुलबुला क्या होता है? एक जगह टिक कर ना रहने वाला। अब बताने हैं आपको सही और गलत। चुनमुन मुर्गी का बच्चा था, गलत। किसका बच्चा था? बतख का बच्चा। गाय ने चुनमुन को सींग मारा, गलत। गाय ने कोई सींग नहीं मारा। चुनमुन की मदद चिड़िया ने की, बिल्कुल राइट। चुनमुन खेत में धान चुग रहा था, गलत। एक सुंदर तितली फूल पर बैठी थी, राइट। अब आता है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चुनमुन कौन था? चुनमुन बतख का बच्चा था। वह बगीचे के किनारे क्यों गया था? वह बगीचे के किनारे दाना चुगने गया था। चुनमुन माँ से दूर क्यों चला गया? क्योंकि वह यहाँ वहाँ भाग रहा था और तितली का पीछा करते करते उसके साथ दूर निकल गया। चुनमुन रोने क्यों लगा? चुनमुन क्यों रोने लगा था? चुनमुन खुद को अकेला पाकर रोने लगा, क्योंकि वो तो क्या हो गया था, अपनी माँ से दूर चला गया था, बिछड़ गया, अकेला हो गया, तो वो रोने लगा। चुनमुन ने किस किस से माँ का पूछा? भी आपने लेसन पढ़ा, बताओ। सबसे पहले उसने गाय से पूछा, फिर बकरी से, घोड़े से, भैंस से, और फिर उसने गधे से भी पूछा, फिर चिड़िया से भी पूछा। भैंस और गधे से। चुनमुन की मदद किसने की? चुनमुन की मदद चिड़िया ने की। फिर आता है आपका वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने का मतलब होता है जो आपको ये नाम दिया गया है दाना, ये आपके वाक्य के अंदर आना चाहिए। जैसे वह दाना खाती है, मैंने यहाँ लिखा चिड़िया दाना खाती है, तो आप यहाँ पे कबूतर दाना खाता है, खेत में दाने उगे हुए हैं, तो इस तरीके से जो आपका नाम है ये वाला वो सेंटेंस में आना चाहिए। बगीचा, हमारे 2 बगीचे हैं। चुलबुला, चुनमुन बहुत चुलबुला था। मदद, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब आता है इस पाठ में जितने भी नाम आए हैं उनको नामों को ढूंढ कर लिखो। चुनमुन, तितली, गाय, बकरी, घोड़ा, भैंस, चिड़िया, बतख। अब आता है आपका जिस तरीके से यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं आपको, इधर उधर पीछे पीछे, यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, इसके जो छोटा डैश लगा रखा है, ऐसे नाम हमें बुक में जो आए हैं इस लेसन में वो ढूंढने हैं। यहाँ आया भाई बहन, यहाँ वहाँ, भागते भागते, जोर जोर। अब है कहानी के आधार पर वाक्यों को सही क्रम दो। जैसे अब आपने कहानी पढ़ी है कि माँ ने चिड़िया को धन्यवाद कहा, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। माँ ने चुनमुन को समझाया, बिल्कुल समझाया, सबसे पहले लाइन ये है, माँ ने चुनमुन को समझाया। तितली उड़कर दूर चली गई। चिड़िया ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ये भी इसके बाद आएगा। चुनमुन खेत के किनारे दाने चुग रहा था, ये भी सही है। अब वो तितली का पीछा कर रहा था तो तितली दूर चली गई। फिर उसने गाय से पूछा, गाय ने मना कर दिया। अब उसने चिड़िया ने कहा मदद करूंगा, और जब चिड़िया माँ के पास पहुंच गई तो माँ ने उसकी मदद कर दी। अब आता है नीचे दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग। मैंने आप लोगों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं। बैल, गाय, बकरा, बकरी, चीड़ा, चिड़िया, घोड़ा, घोड़ी, गधा, गधी। अब आता है चुनमुन अपनी माँ को न पाकर घबरा गया और रोने लगा। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ जब तुम्हें बहुत डर लगा हो? तुम क्यों डर गए थे? तुम्हारा डर कैसे दूर हुआ? इसके बारे में यहाँ लिखो। तो हमें आंसर लिखना है नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं भी नहीं गया। इसके बाद आता है आपको चुनमुन, तितली और चिड़िया। चित्र बनाओ और रंग भरो। इस तरीके से आप चित्र बनाना और उसके अंदर कलर करना। ये है आपका चैप्टर नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।